कल वाली क्लास में हमने ब्लड रिलेशन टॉपिक पर जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन सभी कॉन्सेप्ट को मैंने जो है आपके सामने रखा था। ठीक है, आज वाली क्लास में हम जो इस टॉपिक का पहला पैटर्न है यानी कि जो पहला कॉन्सेप्ट है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। जहाँ पर आपको जिस तरह से ये दिख रहा है कि ये जो है पजल के फॉर्म में जो है आपको रिलेशन दे दिया जाता है एग्ज़ाम में, और उसके ऊपर जो है आपसे 1 2 3 या जितने भी है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो नीचे जो 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं ये जो है ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो अलग है, फिर ये अलग है और ये अलग है, यानी कि ये 3 क्वेश्चन जो है मैं आज वाले वीडियो में आपको कराऊंगा। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट है जहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो है मैं अप्रोच भी बताऊंगा कि किस तरह से जो है आपको सिंबल्स, और साथ ही जो है हम कॉन्सेप्ट भी एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन, ए इज फादर ऑफ बी हु इज सिस्टर ऑफ सी। ठीक है, अब हमें एक चीज़ ये ध्यान रखना होगा कि कभी भी हम ब्लड रिलेशन का कोई सा भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करें, हमें जो है पूरा सेंटेंस को एक बार नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम जो है कॉमा तक या फिर अगर फुल स्टॉप रहता है तो वहाँ तक जो है हम पहले एक सेंटेंस को लेंगे, उसका जो है पहले ग्राफ बनाएंगे, जो भी है मीनिंग निकालेंगे, फिर उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वाले सेंटेंस को देखेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस ये है कि ए इज़ द फादर ऑफ बी हु इज़ द सिस्टर ऑफ सी। यानी कि सबसे पहले देखिए ए जो है, ए क्या है, बी का फादर है, यानी कि बी जो है ये बेटा हुआ या डॉटर हुआ। ठीक है, ये यहाँ पर जो है अभी यहाँ पर पता नहीं है, यहाँ तक ए इज़ फादर ऑफ बी में जो इतना हमें सेंटेंस पता है, वहाँ पर अभी बी का हमें नहीं पता कि वो मेल है कि फीमेल है, लेकिन ए का हमें पता है कि वो फादर है बी के, इसलिए ए के जो पहले आप प्लस साइन लिख दीजिए। ये मैंने आपको जो है कल भी बताया था कि प्लस इसलिए हम लिखते हैं कि ये मेल मेंबर है, अगर फीमेल मेंबर के लिए हम माइनस लिखते हैं। ठीक है, इससे हमारा कन्फ्यूजन जो है वो दूर होता है। उसके बाद हु इज़ द सिस्टर ऑफ सी, यानी कि ए इज़ फादर ऑफ बी हु इज़ सिस्टर ऑफ सी, यानी कि यहाँ पर देखिए अब इसको पकड़िए, बी हु इज़ द सिस्टर ऑफ सी, यानी कि जो बी है वो क्या है, सी का सिस्टर है, यानी कि यहाँ से हमें अब पता चल रहा है कि जो हमारा बी है वो हमारा फीमेल मेंबर है, क्योंकि जो वो क्या है, सी का सिस्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि आप एक तरह से ये लगा सकते हैं कि जो सी है वो आपका एक तरह से बी का भाई हो सकता है या फिर बहन हो सकता है, क्योंकि यहाँ तक हमें जो है ये नहीं पता चला है कि जो सी है वो मेल है कि फीमेल है, लेकिन बी का जो है हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि जो भी सी है उसका जो बी है वो बहन है, यानी कि फीमेल मेंबर है। ठीक है, उसके बाद सी इज़ द हस्बैंड ऑफ पी, यानी कि जो सी है उसका क्या है, वो हस्बैंड है किसका, पी का, यानी कि जो सी है यहाँ के हिसाब से जो अगला सेंटेंस है उसके हिसाब से ये मेल मेंबर है, और हस्बैंड किसका है, पी का। तो मैंने आपको बताया था कि जो मैरिड कपल है उसके लिए हम जो है ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या है, सी जो है हस्बैंड है किसका, पी का, तो यानी कि जो पी है वो फीमेल मेंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद एंड एल इज़ मदर ऑफ सी, यानी कि जो एल है वो क्या है, सी की मदर है, यानी कि एल क्या है, एल यहाँ पे जो है वो एल इज़ मदर ऑफ सी, यानी कि जो ए की जो वाइफ हुई वो क्या हुई यहाँ पर, सी हुई, क्योंकि इसलिए एल हुई, एल हुई, क्योंकि एल फिर ये फीमेल मेंबर क्यों। अब देखिए जो सी है वो आपका ए का क्या है, वो बेटा है, और बी क्या है, ए की बेटी है। ठीक है, डॉटर है। ठीक है, ए फादर पहले दिया हुआ था इसलिए मेल मेंबर है, प्लस साइन, और क्या दिया है आखिरी वाला सेंटेंस कि एल इज़ मदर ऑफ सी, यानी कि जो एल है वो सी की मदर है। ठीक है, ये हमें जो है ग्राफ यहाँ पर हमारा ये बन रहा है। अब उसके बाद इससे रिलेटेड जो है अब हमसे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ पी इज़ रिलेटेड टू एल, यानी कि जो पी है वो एल से किस तरह से रिलेशन है। तो देखिए आपको पता है कि जो सी है वो एल का बेटा है इसलिए प्लस साइन है, और सी की जो वाइफ है वो पी है। तो जो पी, ये इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि जो पी है वो एल के तरह, मतलब एल से वो उसका रिलेशन क्या है, तो वो डॉटर इन लॉ होगा। ठीक है, क्योंकि बेटे की वाइफ को जो एक माँ है, मतलब कि जो सन का जो मदर है वो अपने बेटे के वाइफ को जो है वो डॉटर इन लॉ बुलाएगी, तो ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, अब उसी तरह अगर यहाँ पे पूछता कि हाउ इज़ एल रिलेटेड टू पी, यानी कि एल का रिलेशन क्या है पी से, तब वहाँ पर आता मदर इन लॉ। यहाँ पर पूछ रहा है कि पी का रिलेशन क्या है एल से, इसलिए ये डॉटर इन लॉ आएगा। अब उसके बाद हाउ बी इज़ रिलेटेड टू एल, यानी कि बी जो है वो एल का क्या लगता है, तो बी ये रहा, एल ये रहा, बी जो है वो एल का क्या लगेगा, तो डॉटर लगेगा, तो ऑप्शन ए सही है। अगर यही पूछता कि हाउ इज़ एल रिलेटेड टू बी, यानी कि एल जो है वो बी की क्या लगेगी, तो वो मदर लगती, तो
ठीक है, यहाँ पर समझ में आया। अब तीसरा क्वेश्चन, हाउ इज ए रिलेटेड टू एल। ए जो है ये रहा, एल ये रहा, ए और एल के बीच में कैसा रिलेशन है, तो ए जो है एल का हस्बैंड है, तो सी ऑप्शन सही है। अगर यही पूछता कि एल, हाउ इज एल रिलेटेड टू ए, तो मतलब कि एल जो है वो ए का क्या लगेगी, तो वो अगर वो होता वाइफ होता। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन, इफ निशांत इज ब्रदर ऑफ ब्रिजेश। ठीक है, अब देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन फिर से वैसे ही रिलेशन बनाना है। निशांत ये रहा, इज द ब्रदर ऑफ ब्रिजेश, यानी कि ब्रदर मतलब कि प्लस साइन क्योंकि फीमेल मेंबर है। ठीक है, और ब्रिजेश का भाई है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिजेश लिखता हूँ कॉमा लगा के। ठीक है, अब मिथाली इज द सिस्टर ऑफ निशांत, यानी कि जो निशांत ये रहा जो कि मेल मेंबर है, वो मिथाली क्या है, उसकी बहन है। तो मिथाली मैं यहाँ लिखता हूँ और इसके यहाँ पर मैं माइनस सिंबल लगाता हूँ क्योंकि ये फीमेल मेंबर है, और कॉमन भी लगाता हूँ। तो यहाँ से अभी यहाँ तक आपको पता चल चुका है कि मिथाली और ब्रिजेश भी जो है आपस में भाई बहन या फिर भाई भाई जो भी है जो उसका रिश्ता रखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जय इज़ द ब्रदर ऑफ पूर्णिमा, तो जय है अब नीचे, ये पहला सेंटेंस ये था, दूसरा जो है अब ये रहा, जय जो है वो क्या है, ब्रदर है किसका, पूर्णिमा का। तो जय के लिए प्लस साइन क्योंकि ये मेल मेंबर है, ब्रदर की बात हो रही है, और किसका भाई है, पूर्णिमा का। अभी पूर्णिमा का हमें नहीं पता कि मेल है कि फीमेल है, उसी तरह ब्रिजेश का भी नहीं पता कि मेल है कि फीमेल है। नाम से मत जाना, यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है उससे यहाँ पर हमें जो है मतलब है। ठीक है, अब उसके बाद पूर्णिमा इज द डॉटर ऑफ ब्रिजेश, यानी कि जो ब्रिजेश है वो और पूर्णिमा है, इनके बीच का जो है कुछ रिलेशन यहाँ पे दिया है कि जो पूर्णिमा है वो क्या है, डॉटर है किसकी, ब्रिजेश की। तो ब्रिजेश ये रहा, तो यहाँ पे ये वाला सिंबल, और क्या है, पूर्णिमा डॉटर है, तो पूर्णिमा ये रहा। ठीक है, ये पूर्णिमा और ये यहाँ पर जो है डॉटर की बात हो रही है, यानी कि पूर्णिमा जो है वो फीमेल मेंबर है। ठीक है, तो इसलिए माइनस साइन, और पूर्णिमा का भाई क्या था, जय, जय है, तो यहाँ पर मैं कॉमा करके लिखता हूँ। देखिए मैरिड कपल और जो भाई बहन में अंतर है, मैंने आपको कल बताया था कि मैरिड कपल के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं और भाई बहन के लिए हम कॉमा यूज़ करेंगे। तो जय जो है वो मेल मेंबर है और वो पूर्णिमा का भाई है, यानी कि यहाँ से आपको ये पता चल गया कि जो ब्रिजेश है वो फादर या मदर भी हो सकता है किसका, जय का भी, क्योंकि जय और पूर्णिमा आपस में भाई बहन है। ठीक है, तो हु इज़ द अंकल ऑफ जय, यानी कि अब पूछ रहा है कि जय के अंकल कौन हुए, तो जय के अंकल ये हुए। कैसे, क्योंकि निशांत, क्या नाम है, निशांत, निशांत इसलिए जय के अंकल हुए, क्यों, क्योंकि ये जो ब्रिजेश है वो इसके फादर हो सकते हैं या फिर मदर हो सकते हैं, और फादर और मदर के जो भाई होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि ये सब आपस में ये तीनों जो हैं भाई बहन हैं, तो जो भाई होते हैं फादर या मदर के वो क्या होते हैं, हमारे अंकल लगते हैं। तो जय के जो अंकल होंगे वो निशांत होंगे, तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए, अब इफ ए इज बी ब्रदर, यानी कि जो ए है क्या है, ए इज बी ब्रदर, तो ए ये ब्रदर की बात हो रही है कि ए जो है वो बी का भाई है, यानी कि प्लस सिंबल, मेल मेंबर है, और कॉमा लगाते हैं क्योंकि भाई बहन में या भाई भाई में या बहन बहन में। तो ए और बी जो है ये रिलेशन है कि ए जो है बी का भाई है। ठीक है, अब B इज सी सिस्टर, यानी कि जो B है वो C की सिस्टर है, यानी कि ये आपका माइनस, क्योंकि अब आपको यहाँ से पता चला कि जो B है वो फीमेल मेंबर है, इसलिए हमने माइनस लगाया, और क्या है वो C की सिस्टर है, तो C भी जो है वो यहाँ पर इन्हीं के साथ आएगा, भाई बहन में से कोई एक होगा। ठीक है, मेल होगा या फीमेल होगा। उसके बाद एंड C इज D फादर, यानी कि जो C है वो D का फादर है, यानी कि यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जो C है हमारा वो मेल मेंबर होगा, वो मेल मेंबर होगा, और सी क्या है, डी के फादर। तो ये इस तरह से एरो, और ये रहा आपका डी, और यहाँ तक हमें जो है पता नहीं चला है कि डी जो है वो मेल है कि फीमेल है। तो मेल और फीमेल अगर हमें पता नहीं चलता तो हम जो है इस तरह का सिंबल जो है हम यूज़ करते हैं, ये भी मैंने आपको जो है बताया था। तो हमसे पूछ रहा है कि देन डी इज ए, यानी कि डी जो है वो ए का क्या लगेगा। ठीक है, पूछ रहा है कि डी जो है ए का क्या लगेगा, तो हमें तो ये पहले पता ही नहीं है कि जो डी है वो मेल है कि फीमेल है। ठीक है, तो वो नेफ्यू भी हो सकता है और नीस भी हो सकता है। कैसे, भाई या बहन के जो बेटे को बोलते हैं,
ठीक है, मतलब कि भाई के या बहन के जो बेटे को बोलते हैं वो नेफ्यू बोलते हैं और बेटी को बोलते हैं नीस। तो यहाँ पर जो है डी जो है हमें पता नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है, इसलिए डी ऑप्शन जो है डेटा इनएडिक्वेट, मतलब कि पूरी जानकारी जो है इससे हमें जो है दी नहीं है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर यही पूछता कि जो ए है देन ए इज डी, या ये इस तरह से रहता, यानी कि जो ए है वो डी का क्या लगता, तो यहाँ पर अंकल जो ऑप्शन रहता वो सही रहता। ठीक है, तो अगर ए क्या लगेगा डी का, वो अंकल लगेगा, बी क्या लगेगी, आंट लगेगी, लेकिन यहाँ पर जो है हमें पूछ रहा था कि डी जो है वो ए की क्या लगेगा, ए का क्या लगेगा, तो डी जो है हमें पता ही नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, इसलिए डेटा इनएडिक्वेट, यानी कि इसमें पूरी जानकारी नहीं दी है, आधी अधूरी जानकारी दी है। तो आज वाली क्लास में हमने जो है पहला पैटर्न जो हमारा ब्लड रिलेशन का है, ब्लड रिलेशन टॉपिक में जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है पजल वाले क्वेश्चन, वो हमने जो है आज वाले क्लास में कवर किया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।